नमस्कार, मैं हूं शुभे मिश्रा। आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला खटाखट अंदाज में। पटना में जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक होने वाली है। इस बैठक में पार्टी के तमाम आला अधिकारी हिस्सा लेंगे। बैठक के दौरान कई राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ राज्य के मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है। पहले दिन यानी कि आज पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होगी। इस बैठक में पार्टी के 18 पदाधिकारी हिस्सा लेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की अगुवाई में होने वाली इस बैठक में कई राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। वहीं कल यानी कि 29 अगस्त को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी। इस बैठक में पार्टी के करीब 250 बड़े पदाधिकारी हिस्सा लेने की संभावना है, जहां राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ राज्य के भी कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। उधर पार्टी की इस बड़ी बैठक में हिस्सा लेने तमाम बड़े नेता पटना पहुंच गए हैं। तेज प्रताप यादव पटना लौट आए हैं। पटना लौटने पर तेज प्रताप से जब ये पूछा गया कि आपके सबसे करीबी आकाश यादव लोजपा में शामिल हो गए, इस पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है। उनसे पूछा गया कि ये आपको लॉस हुआ है, तो उन्होंने कहा कि आपको लॉस हुआ होगा। तेज प्रताप यादव से जब लालू यादव से मुलाकात के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत ठीक है, उनसे मुलाकात और बातचीत हुई है। जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में हिस्सा लेने पार्टी के महासचिव केसी त्यागी पटना पहुंचे हैं, जहां उन्होंने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ उनकी बैठक है। साथ ही उन्होंने कहा कि रविवार को राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी, जिसमें कई एजेंडों पर चर्चा की जाएगी। वहीं जातीय जनगणना पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सभी दल इसके पक्ष में हैं, इसलिए जातीय जनगणना होनी ही चाहिए। वहीं उन्होंने इस मामले में बीजेपी की तरफ से विरोध की बातों को खारिज किया है। जेडीयू के पदाधिकारियों की होने वाली आज बैठक को लेकर और कभी तेज प्रताप के करीब रहे आकाश यादव ने दिल्ली में लोजपा की सदस्यता ले ली। सदस्यता के बाद पार्टी ने आकाश यादव को छात्र लोजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। इससे पहले आकाश यादव ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के सामने लोजपा की सदस्यता ली। इस मौके पर लोजपा सांसद प्रिंस राज भी मौजूद थे। बता दें कि आरजेडी का जो वर्तमान विवाद चल रहा है, उसके केंद्र में कहीं न कहीं आकाश यादव ही हैं। कारण कि आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने जब आकाश यादव को छात्र आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया, तभी से राजद में अंदरूनी लड़ाई शुरू हो गई, जहां तेज प्रताप ने जगदानंद सिंह के फैसले पर कड़ी नाराजगी जताई थी। और हाजीपुर में हुई 5 लोगों की संदिग्ध मौत मामले में अब पुलिस एक्शन में है। इसके अलावा घटना के आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी अभियान चला रही है। साथ ही शराब के अवैध धंधों में शामिल लोगों के खिलाफ पुलिस की विशेष नजर है। इधर पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर राघोपुर इलाके में सघन छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने 30 से अधिक अवैध शराब भट्टियों को नष्ट कर दिया। साथ ही पुलिस ने सैकड़ों लीटर जावा और शराब बरामद किया है। पुलिस की इस ताबड़तोड़ कार्रवाई से आरोपियों में हड़कंप मचा है। और दिल्ली में चल रहे 2 दिनों की झारखंड इन्वेस्टर्स मीट के दौरान झारखंड को बड़े निवेश की सौगात मिली है। इस मीट के पहले दिन डालमिया सीमेंट ने राज्य में 500 करोड़ के निवेश की बात कही और इस बात को लेकर जल्दी ही राज्य सरकार और कंपनी के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर होने वाला है। उधर मीट के पहले दिन सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निवेशकों को लुभाने के लिए कई वादे किए, लेकिन बैठक के दौरान निवेशकों को इलेक्ट्रिक वाहन नीति के संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही निवेशकों को जियाडा की तरफ से 50% अनुदान पर जमीन भी उपलब्ध कराए जाने की बात कही गई। मीट के दौरान प्रस्तावित इलेक्ट्रिक वाहन नीति का प्रेजेंटेशन दिया गया। बैठक के दौरान उद्योग विभाग सचिव पूजा सिंघल ने निवेशकों को इलेक्ट्रिक वाहन क्लस्टर स्थापित करने की सरकार की प्रस्तावित योजना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने निवेशकों को प्रस्तावित इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत प्रोत्साहन और प्रावधानों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि सरकार कंपनियों को स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क में 100% छूट प्रदान करने जा रही है। साथ ही जो कंपनियां इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में ईवी नीति के लॉन्च होने के बाद से पहले 2 सालों के भीतर निवेश करते हैं, उन्हें जियाडा की तरफ से 50% अनुदान पर जमीन उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही एमएसएमई के लिए
7 साल के लिए जीएसटी पर 100% प्रोत्साहन, जबकि बड़े और बृहत उद्योगों के लिए 9 और 13 वर्षों के लिए छूट का प्रावधान दिया गया है। इसके अतिरिक्त वाहन पंजीकरण शुल्क से 100% और रोड टैक्स 100% छूट का प्रस्ताव भी राज्य सरकार की तरफ से किया गया है। रांची भाजपा प्रदेश कार्यालय में अनुसूचित जाति मोर्चा सोशल मीडिया के प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मोर्चा के राष्ट्रीय संगठक केवी सतीश और प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल जी के साथ बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष अमर कुमार बावरी भी शामिल हुए। इस मौके पर अमर कुमार बावरी ने कहा कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। अनुसूचित जाति मोर्चा राज्य सरकार की नाकामी को जनता तक कैसे पहुंचाए, इसको लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। सोशल मीडिया का हम कैसे उपयोग कर सकते हैं और कैसे इसके दुरुपयोग को रोका जा सकता है, इस पर भी बात हुई। लोजपा चीफ चिराग पासवान अपने आशीर्वाद यात्रा के दौरान औरंगाबाद पहुंचे, जहां उनका कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। वहां पहुंचकर चिराग ने जसोइया मोड़ स्थित महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और दानी बेघा स्थित दानिका म्यूजिक स्टूडियो पहुंचकर उन्होंने प्रसिद्ध तबला वादक व स्टूडियो के संचालक डॉक्टर रविंद्र कुमार निर्मित मगही फिल्म मगहिया किसान का शुभारंभ किया। पासवान ने कहा कि उनकी सोच सदा यही रही है कि बिहार में जो कलाकार हैं उन्हें आगे बढ़ने का अवसर मिले। कई परिस्थितियां इस बीच में उत्पन्न हुई, जिसके कारण ये विलम्ब हुआ, और मैं इनको ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। मगहिया किसान के लिए इनको ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। और रविंदर जी को इनके आने वाले भविष्य के लिए, इनके तमाम नए प्रोजेक्ट्स के लिए मैं ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। मैं खुद चाहता हूँ कि बिहार में जो कलाकार हैं उनको आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। उनको न सिर्फ देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनको आगे बढ़ने का अवसर। और पायलट की सूझबूझ के चलते पटना एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टल गया। इस दौरान करीब 125 यात्रियों की जान बच गए और पायलट ने प्लेन की सकुशल लैंडिंग करा ली। दरअसल पटना से दिल्ली की उड़ान पर जा रही इंडिगो फ्लाइट की चिड़िया से टकराने के बाद इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। पायलट ने खतरे को भांपते हुए आनन फानन में प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग कराई। घटना के बाद सभी यात्री और क्रू मेंबर फिलहाल सुरक्षित हैं। बेतिया के मझौलिया में नेपाल से छोड़े गए लाखों क्यूसेक पानी और शुक्रवार से हो रही लगातार बारिश के चलते सिकरहना नदी के पानी में उफान आ गया है। नदी के बढ़ते जलस्तर को देखकर तिरुवाह इलाके के रहने वाले लोग डरे सहमे हैं। इसके अलावा भारी बारिश के चलते पूरे प्रखंड क्षेत्र में जल जमाव हो गया है। लोगों को आवाजाही में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बुरी हालत मझौलिया के प्रशासनिक अधिकारियों के दफ्तर और निवास की है। मझौलिया के बीडीओ बैजू कुमार मिश्रा के आवास पर जल जमाव हो गया है। यहां पैदल चलना भी मुश्किल है। जयनगर सहित पूरे नेपाल में लगातार हो रही वर्षा और कमला नदी में पानी छोड़े जाने के कारण जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। वहीं मधुबनी में नदी के जलस्तर को देखते हुए प्रशासन हाई अलर्ट पर है। दूसरी ओर नदी के निचले इलाके पर दबाव बढ़ गया है। साथ ही सीमावर्ती नेपाल के निचले इलाका इनरवा कप्रिय अकोड़ के साथ भारतीय क्षेत्र डोरवार कुआड ब्रह्मतोड़ा सहित कई गांव के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। गोपालगंज में बाढ़ से बिगड़ते हालत को देखकर जिला प्रशासन ने लोगों को माइक से आगाह करना शुरू कर दिया है। जिला प्रशासन लोगों से गंडक नदी के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील कर रहे हैं। सदर सीओ विजय कुमार सिंह ने जगरी टोला रामनगर स्थित कई गांव में माइक से लोगों को सुरक्षित जगह जाने की अपील की है। उधर डीएम ने संभावित बाढ़ को लेकर तटबंधों का जायजा लिया। सदर प्रखंड के मंगलपुर विष्णुपुर सहित कई गांव में तटबंधों का जिलाधिकारी ने जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। और इधर देवघर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जिले के 4 थाना क्षेत्रों में
छापेमारी कर देवघर पुलिस ने 17 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साइबर थाने में मुख्यालय डीएसपी मंगल सिंह जामुदा ने एक प्रेस वार्ता कर इन बातों की जानकारी दी। साइबर सेल की मदद से जिले के कुंडा थाना, जसीडीह थाना, सारवा थाना और मोहनपुर थाना क्षेत्र में छापेमारी कराई गई, जिसके बाद 17 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए साइबर अपराधियों के पास से पुलिस ने 1,30,800 रुपए नकद बरामद किए हैं। इसके अलावा 27 मोबाइल फोन, 44 सिम कार्ड, 5 एटीएम कार्ड, 12 पासबुक और 2 चेकबुक भी बरामद किया है। मुख्यालय डीएसपी ने जानकारी देते हुए कहा कि ये सभी फर्जी सिम का इस्तेमाल कर कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव और बैंक अधिकारी बनकर केवाईसी कराने के नाम पर ठगी कर रहे थे। थाना अंतर्गत भौरा जमाऊ, ढाड़ी दुलमपुर, जसीडीह थाना अंतर्गत केनवन काठी, सारवा थाना अंतर्गत बरमता से कुल 17 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी हुई। उनके पास से कुल 27 मोबाइल बरामद हुए, 44 सिम, एटीएम कार्ड 5, पासबुक 12, चेकबुक 2 और नगद के रूप में 1,30,800 रुपये बरामद। केंद्र और राज्य सरकार की योजना जमशेदपुर के सरजमी पर उतरे। इसको लेकर नगर विकास विभाग द्वारा किफायती आवास योजना के तहत 2 कॉलोनी बनाने जा रही है, जिसमें एक कॉलोनी गांधी आश्रम से बनाई जा रही है, जो कुछ रोगियों के लिए है, और दूसरी कॉलोनी शहर के बाहरी वाले क्षेत्र में होगी। गांधी आश्रम में 120 फ्लैट बनाए जाने हैं, जबकि दूसरे जगह 254 फ्लैट का निर्माण होगा। इस योजना को अविलंब धरातल पर उतारने को लेकर नगर विकास विभाग के डायरेक्टर विजया यादव जमशेदपुर पहुंची, जहां जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया, मानगो नगर निगम, आदित्यपुर नगर निगम और जुगसलाई नगर पालिका के विशेष पदाधिकारी के साथ एक बैठक की। रांची में रेल प्रबंधक प्रदीप गुप्ता द्वारा युवा महिला हॉकी खिलाड़ी संगीता कुमारी को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। संगीता कुमारी दक्षिण पूर्व रेलवे रांची मंडल के कार्मिक विभाग में जूनियर क्लर्क के पद पर नियुक्त की गई है। जनवरी 2021 में चिली में आयोजित जूनियर महिला हॉकी टेस्ट चैंपियनशिप के जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम में संगीता कुमारी भी शामिल थी। वैशाली जिले में बीएमपी 6 के जवान चंदन का फंदे से लटकता शव बरामद हुआ है। उसका शव ससुराल में मिला है। फिलहाल चंदन रोहतास जिले में पोस्टेड था और रेलवे सुरक्षा के लिए 1 हफ्ते पहले ही हाजीपुर आया था। घटना जिले के काशीपुर चकबीवी गांव की है। मृतक चंदन जिले के पेटहड़ी बेलसर का रहने वाला था। हत्या के मझौलिया जवकटिया इलाके के चर्चित नजरुल हुदा हत्याकांड के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि गुप्त जानकारी के आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने में सफलता पाई। दरअसल मर्डर के बाद वो लगातार फरार चल रहा था और पुलिस को काफी दिनों से उसकी तलाश थी। पलामू पुलिस ने सिमडेगा के 22 वर्षीय युवक मुकेश साहू के अपहरण मामले में 3 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार करते हुए अपहृत युवक को सकुशल बरामद कर लिया है। दरअसल अपहरण की घटना 25 अगस्त की है। रक्षाबंधन में अपने घर से बहनों से राखी बंधवाकर वापस लौट रहा था, तभी उसका अपहरण कर लिया गया। पहले से बनाए हुए प्लान के अनुसार परिचित ने ही मुकेश का अपहरण पलामू गढ़वा सीमा से करा दिया। घटना तब प्रकाश में आया जब मुकेश के पिता को अपहरण के बाद 5 लाख रुपए फिरौती देने के लिए अपहरणकर्ताओं ने संपर्क किया। तब अपहृत युवक के पिता ने सिमडेगा पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद सिमडेगा एसपी ने पलामू पुलिस से संपर्क किया और टेक्निकल सेल की मदद से अपहृत युवक को पलामू के रामगढ़ थाना क्षेत्र के जंगल से सकुशल बरामद कर लिया गया। एसपी चंदन कुमार सिन्हा के नेतृत्व में हुई कार्रवाई में पुलिस ने युवक के परिचित समेत 3 अपराधियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। जिस लड़के के विक्टिम के ही मोबाइल से फिरौती की मांग की गई थी 5 लाख रुपये की। उसके बाद हम लोगों ने फटाक से टीम गठित किया, जिसमें रामगढ़ थाना प्रभारी, चैनपुर थाना प्रभारी, शहर थाना प्रभारी थे और इनके सहायता के लिए और भी ऑफिसर थे। इन लोगों ने बहुत ही जल्दी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करके, और विशेषकर मैं कहूँगा रामगढ़ थाना प्रभारी प्रभात और चैनपुर थाना प्रभारी उदय, इन लोगों ने जंगल में सर्च अभियान चलाया, टेक्निकल सेल से जुड़े रहे, लोकेशन लेते रहे, सी पार्टी, बी पार्टी, ए पार्टी के तरह करते हुए न केवल एक्यूज को पकड़ा बल्कि अभियुक्त को सही सलामत बचा कर ले आए।
और कोरोना संक्रमण में कमी आने के साथ ही बिहार में लॉकडाउन में छूट दी गई है। धार्मिक स्थल जो पिछले 4.5 महीने से बंद थे उन्हें भी खोलने के आदेश दे दिए गए हैं। जन्माष्टमी को लेकर मंदिरों में खास भक्तों की भीड़ होती है और इस्कॉन टेम्पल की तरफ से हर साल पटना में जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से आयोजित की जाती है। मगर इस साल पटना इस्कॉन टेम्पल में जन्माष्टमी कार्यक्रम में केवल मंदिर से जुड़े हुए लोग ही शामिल हो सकते हैं। इसकी जानकारी देते हुए मंदिर के प्रवक्ता नंद गोपाल दास ने बताया कि कोरोना की गाइडलाइन के अनुसार बड़े पैमाने पर जन्माष्टमी कार्यक्रम करना संभव नहीं, जिसके चलते आम लोगों के लिए जन्माष्टमी कार्यक्रम में शामिल होने पर इस साल रोक लगा दी गई है। मंदिर में होने वाली पूजा विधिवत तरीके से की जाएगी और इसका प्रसारण ऑनलाइन किया जाएगा। वहीं बेतिया के मझौलिया अहवर कुड़िया पंचायत के धनौती नदी से एक 15 साल के युवक का शव ग्रामीणों ने निकाला। बताया जा रहा है कि ये युवक शुक्रवार की शाम नदी की तरफ गया था, जहां पर पैर फिसल जाने से गहरे पानी में चला गया। उसके डूबने से मौत हो गई। शुक्रवार की रात में ही उसकी लाश को खोजने की कोशिश की गई, लेकिन लोगों को सफलता नहीं मिली थी। दुमका जिले के सरैयाहाट प्रखंड में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। दरअसल खुद बेटी ने जीवित पिता को मृत घोषित कर जमीन अपने नाम करने की कोशिश की। इसका खुलासा तब हुआ जब पिता ने ग्रामीणों की सूचना पर दिल्ली से सरैयाहाट पहुंचकर अंचलाधिकारी के सामने अपने जीवित होने का प्रमाण खुद खड़े होकर दिया। वहीं इस दौरान शख्स ने बेटे के परेशान किए जाने पर दिल्ली चले जाने की बात कही है। पटना सिटी के खाजकेला थाना इलाके के मीतन घाट के पास गंगा पथ पर तेज रफ्तार बाइकर्स ने मॉर्निंग वॉक कर रहे अधेड़ महिला को धक्का मारकर घायल कर दिया। महिला को गंभीर हालत में निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बाइकर्स 3 की संख्या में थे। 2 एक्सीडेंट के बाद फरार हो गए, जबकि एक को भीड़ ने पकड़कर खाजकेला पुलिस के हवाले कर दिया। और नवादा थाना इलाके में पुलिस ने अवैध शराब मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए नंदलाल बिघा में 4000 किसमिस का घोल को नष्ट किया। साथ ही शराब बनाने वाले कई उपकरण भी जब्त किए। करीब 6 घंटे तक चली कार्रवाई में पुलिस ने 40 लीटर महुआ शराब को भी नष्ट किया। इस दौरान भारी तादाद में पुलिस बल मौजूद थे। इधर बिहार में मौसम विभाग की तरफ से 38 जिलों ने चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया है। 26 जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। इन जिलों के लिए ब्लू अलर्ट जारी किया गया है। मौसमविदों की माने तो पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, किशनगंज में भारी बारिश की संभावना है। नालंदा के लेहरी थाना इलाके के शिवपुरी मोहल्ले में बदमाशों ने एक युवक के सिर में गोली मार दी। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने जख्मी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। हालांकि उसकी गंभीर हालत को देख जख्मी को बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। गोली युवक के सिर के पीछे लगी है। और बेरमो के गोमो बरकाकाना रेलखंड के करगली गेट के समीप रेलवे ट्रैक पर शुक्रवार को संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। मृतक की पहचान बेरमो पोस्ट ऑफिस कॉलोनी के जितेंद्र प्रसाद के रूप में की गई। बेरमो थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शव को केंद्रीय अस्पताल ढोरी में रख दिया है, जिसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। वहीं झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस पतरातू पहुंचे, जहां उन्होंने पतरातू घाटी और डैम की खूबसूरती को देखा। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रकृति की गोद में बसा यह स्थल अत्यंत मनमोहक है। यहां पर्यटन विकास की असीम संभावनाओं के साथ ये जगह फिल्म जगत के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। यहां फिल्म शूटिंग के लिए अनुकूल वातावरण है। इससे पहले राज्यपाल के रामगढ़ जिला आने पर पुलिस जवानों की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहीं किशनगंज कस्टम ऑफिस में पुलिस ने छापेमारी की है। इस दौरान पुलिस के आवास से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई। इस मामले में पुलिस ने कस्टम के एक हवलदार और निजी चालक को हिरासत में लिया है। ये छापेमारी एसडीएम एसडीपीओ की अगुवाई में की गई। छापेमारी के बाद कस्टम ऑफिस को सील कर दिया गया है। छापेमारी के दौरान कस्टम ऑफिस के कर्मचारी और अधिकारी मौके से फरार हो गए।
और बांग्लादेश मुक्ति संग्राम वर्ष 1971 की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर खगड़िया में सैनिक सम्मान समारोह संगोष्ठी का आयोजन किया गया। यह आयोजन खगड़िया जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से पार्टी के जिला कार्यालय में आयोजित की गई। समारोह में सबसे पहले वक्ताओं ने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में भारत की भूमिका पर अपने अपने विचार रखे। मधुबनी के भेजा थाना इलाके में नदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। घटना मदनपुर गांव की बताई जा रही है। बताया ये भी गया कि युवक अपनी बाइक पर सवार होकर नदी के पास से गुजर रहा था और उसी दौरान संतुलन बिगड़ने के चलते वो नदी में गिर गया, जहां डूबने से उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी के बाद ग्रामीणों ने युवक के शव को निकाला और तुरंत ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। नालंदा जिला खुदरा उर्वरक विक्रेता संघ की तरफ से 4 सूत्री मांगों को लेकर जिला कृषि पदाधिकारी और नालंदा जिला पदाधिकारी से मुलाकात की गई। इस मुलाकात के दौरान दुकानदारों ने अपनी समस्याओं के बारे में बताया। इस दौरान सभी उर्वरक दुकानदारों ने कहा कि जो भी पटना से बाहर की टीम जांच के लिए जिले में आती है, वो बिना उचित जांच किए ही खाद दुकानदारों के खिलाफ मामला दर्ज करा देते हैं, जो सरासर गलत है। और सिवान जिले में त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव को लेकर जिलाधिकारी अमित कुमार पांडे ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। जिलाधिकारी ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि जिले में कुल 10 चरणों में मतदान किए जाने हैं। जिलाधिकारी ने ये भी कहा कि शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए प्रत्येक मतदान भवन पर स्टैटिक बल की तैनाती की जाएगी। इसके अतिरिक्त 4 स्तर पर गश्ती दल, सेक्टर, जोनल एवं सुपर जोनल मजिस्ट्रेट की भी तैनाती होगी। पश्चिम चंपारण के लौरिया प्रखंड क्षेत्र के मठिया पंचायत मगुराहा वार्ड संख्या 10 और 12 गांव में जाने के लिए आज भी पक्की सड़क नहीं है। यहां रहने वाली 2000 की आबादी आज भी पक्की सड़क नहीं रहने और बारिश के मौसम में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसे लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। वहीं पालीगंज अनुमंडल इलाके के विक्रम में 20 साल पहले बनी ट्रॉमा सेंटर को चालू करवाने के लिए आमरण अनशन पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता दीपक कुमार सिंह की हालत बिगड़ गई है। उसकी गंभीर हालत को देखकर डॉक्टरों ने इलाज करना शुरू कर दिया है। हालांकि तबीयत खराब होने के बाद भी उसका तीसरे दिन आमरण अनशन अभी भी जारी है। वहीं समस्तीपुर की बात करें तो नगर थाना क्षेत्र के बहादुरपुर वार्ड नंबर 27 की एक महिला ने आत्मदाह करने का ऐलान किया। हालांकि नगर पुलिस समय रहते उसे अपने हिरासत में ले ली। बताया जा रहा है कि महिला जिस मकान में रहती है, उस मकान को किसी ने फर्जी कागजात बनाकर उसे बेच दिया। महिला को जब इस बात का मालूम हुआ तो उसने अंचला अधिकारी से लेकर जिला अधिकारी तक आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद महिला ने आत्मदाह की घोषणा कर दी। हालांकि हैरान करने वाली बात तो यह है कि बेतुका बयान अंचलाधिकारी की तरफ से दिया गया। अंचलाधिकारी ने कहा कि महिला आत्मदाही करना था तो सिविल कोर्ट के सामने ही कर लेती। और बेगूसराय में ट्रेन से कटकर एक्सिस बैंक के कैशियर की मौत हो गई। घटना रेल थाना क्षेत्र के बेगूसराय स्टेशन की है। मृतक की पहचान दरभंगा जिले के रहने वाले रोहित कुमार के रूप में की गई। बताया जा रहा है कि रोहित कुमार वर्तमान में बरौनी एक्सिस बैंक में कार्यरत थे और बेगूसराय में किराए के मकान पर रहते थे। रोज की तरह आज रोहित कुमार ड्यूटी जाने के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए गए, लेकिन तब तक वैशाली एक्सप्रेस खुल चुकी थी। फिर भी रोहित कुमार ने ट्रेन को पकड़ने की कोशिश की और इसी क्रम में प्लेटफॉर्म के नीचे चले गए और हादसे का शिकार हो गए, जहां पर घटना स्थल पर उनकी मौत हो गई। बेगूसराय में रेलवे ट्रैक से पुलिस ने एक युवक का शव बरामद किया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि किसी ट्रेन से गिरकर युवक की मौत हुई है। शव की अभी तक शिनाख्त यानी कि पहचान नहीं हो पाई है। घटना बछवाड़ा रेल थाना क्षेत्र के फातेहा ओवरब्रिज के समीप की है। बताया जा रहा है कि बीती रात स्थानीय लोगों ने रेलवे ट्रैक पर एक युवक के शव को देखा, फिर इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस पूरी मामले की छानबीन में जुट गई है, लेकिन अभी तक युवक के शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। समस्तीपुर में रोसड़ा के बलहा गांव में कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने गीत संगीत के जरिए मौजूद लोगों का दिल जीत लिया।
वहीं देवघर बाबा मंदिर खोलने की मांग पर एक बार पंडा धर्म रक्षणी सभा और पुरोहित धरने पर बैठ गए हैं। धर्म रक्षणी सभा के महामंत्री कार्तिक नाथ ठाकुर के नेतृत्व में धरना दिया गया और सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। मौके पर कार्तिक नाथ ठाकुर ने कहा कि देश के सभी बड़े प्रमुख मंदिर खोले जा चुके हैं, सभी रेलगाड़ियां चल रही है, बाजार खुल गए हैं, यहां तक कि पार्क और अन्य सार्वजनिक स्थलों को खोला जा चुका है। बावजूद इसके देवघर बाबा मंदिर को खोलने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा। कार्तिक नाथ ठाकुर ने कहा कि सरकार अविलंब इस पर निर्णय ले, नहीं तो आज सांकेतिक धरना है, उसके बाद पूरे देवघर शहर को बंद कराया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने रोष प्रकट करते हुए कहा कि अगर मंदिर नहीं खोला गया तो आगे भी धरना प्रदर्शन किया जाएगा। दुमका में कांग्रेस की तरफ से सदस्यता अभियान चलाई गई। सदस्यता अभियान को लेकर बासुकीनाथ नगर कांग्रेस कमेटी की एक बैठक नगर अध्यक्ष रोहित रंजन की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से दुमका जिला कांग्रेस सदस्यता अभियान के प्रभारी ने जरमुंडी प्रखंड कांग्रेस कमेटी में अधिक से अधिक लोगों को सदस्य बनाने पर जोर दिया गया। वहीं दुमका में जल मीनार का निर्माण तो कराया गया, लेकिन इसका फायदा ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है। निर्माण कार्य के कुछ दिन बाद ही जल मीनार का टंकी में छेद हो जाने के कारण सारा पानी निकल जाने से ग्रामीणों को इसका फायदा नहीं मिल रहा। जिस सुविधा के लिए इसका निर्माण कराया गया था, विभागीय उदासीनता के चलते लोग इसका उपयोग नहीं कर पा रहे। जब इस बात की जानकारी विभागीय अधिकारी को ग्रामीणों की तरफ से दी गई तो विभाग अस्थायी तौर पर इसे ठीक करा दिया जाता है, लेकिन कुछ दिन चलने के बाद ये एक बार फिर खराब हो जाता है। और लातेहार पुलिस ने 600 किलो डोडा के साथ यूपी के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि दोनों की गिरफ्तारी बालूमाथ थाना के फांकी मोड़ के पास हुई है। गिरफ्तार दोनों तस्कर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर निवासी हैं। एसडीपीओ अजीत कुमार ने बताया कि पुलिस अधीक्षक को मिले इनपुट के सत्यापन के बाद पाकी मोड़ में वाहन चेकिंग चलाया गया। इसी दौरान ट्रक संख्या यूपी 76K7033 की तलाशी ली गई, जिसमें 30 पैकेट डोडा बरामद किया गया, जिसका वजन करीब 600 किलो है। ट्रक को कब्जे में लेकर संलिप्त 2 तस्कर मोहम्मद बाकल हसन और साजिद अली को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जानकारों की माने तो तस्कर लातेहार और चतरा सीमा से डोडा की खरीदी कर यूपी ले जाने के फिराक में जुटे थे। वहीं डालटनगंज विधानसभा सीट से पूर्व विधायक रहे के.एन. त्रिपाठी ने वर्तमान में बीजेपी के विधायक आलोक चौरसिया की उम्र पर फिर से सवाल उठाया है। के.एन. त्रिपाठी ने कहा कि विधायक आलोक चौरसिया की उम्र अभी विधायक बनने योग्य नहीं है। 2014 के चुनाव में भी आलोक चौरसिया की जीत पर के.एन. त्रिपाठी ने सवाल उठाया, जिसको लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिसमें आलोक चौरसिया पर लगाए गए आरोप निरस्त हुए थे। गढ़वा शहर में इन दिनों चारों ओर चोरों का आतंक सिर चढ़कर बोल रहा है। इन चोरों ने बाजार में एक साथ 3 दुकानों में हाथ साफ कर पुलिस को चुनौती दी है। सबसे पहले चोरों ने मंदिर में रखे 3 दान पेटी का ताला तोड़ पैसे की चोरी की, तो वहीं सब्जी दुकान में रखे पैसों को चुरा लिया। इसके बाद जूता दुकान से पैसे और जूते की चोरी कर अपने साथ ले गए। स्थानीय लोगों ने चोरी की बढ़ती घटना से आक्रोश जताया है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।